इस वीडियो में हम कुरान को एक न्यूट्रल, एकेडमिक और स्ट्रक्चर्ड तरीके से समझेंगे। हमारा मकसद ना प्रीच करना है, ना ही डिफेंड करना और ना ही क्रिटिसाइज करना। हमारा मकसद सिर्फ समझना है। कुरान इस्लाम का सेंट्रल रिलीजियस टेक्स्ट है और मुस्लिम्स के नज़दीक ये अल्लाह का लिटरल वर्ड है। दुनिया भर में लगभग 1.9 बिलियन मुस्लिम्स हैं और कुरान ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे इन्फ्लुएंशियल टेक्स्ट्स में से एक माना जाता है। लेकिन कुरान असल में क्या है, ये कैसे नाजिल हुआ और इसमें क्या कंटेंट है, इसका स्ट्रक्चर, मैसेज, चैप्टर्स, ओवरऑल वर्ल्ड व्यू क्या है। अगले कुछ मिनट्स में हम इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, रेवलेशन थीम्स, नैरेटिव के स्टाइल को, थियोलॉजी को, इसके एथिक्स को और इवन कंप्लीट फ्रेमवर्क को समझेंगे। कुरान 7th सेंचुरी अरेबिया में जाहिर हुआ जब अरब सोसाइटी ट्राइबल सिस्टम पर बेस्ड थी और रिलीजियसली डाइवर्स भी थी। मक्का एक कमर्शियल और स्पिरिचुअल सेंटर था जहां काबा मौजूद था, जिसमें मुख्तलिफ ट्राइब्स के आइडल्स यानी कि बुत रखे हुए थे। इस्लामिक बिलीफ के मुताबिक कुरान प्रॉफिट मोहम्मद पर तकरीबन 23 साल के स्पैन के दौरान नाजिल हुआ। शुरुआत हुई 610 ईस्वी में। मुस्लिम्स मानते हैं कि ये रेवलेशंस एंजल गैब्रियल यानी कि जिसे जिब्रील भी कहा जाता है, उनके जरिए आया। पहली रेवलेशन का वाकया एक केव में कंटेम्पलेशन के दौरान हुआ जो मक्का के करीब था। रेवलेशन 2 फेजेस में आई, मक्कन और मदीनन पीरियड में। मक्कन रेवलेशन ज्यादातर फोकस करती हैं मोनोथीज्म, अकाउंटेबिलिटी, आफ्टर लाइफ और मोरल रिफॉर्म पर, और वहीं तरफ मदीनन रेवलेशन जो माइग्रेशंस के बाद आई हैं, उनमें कम्युनिटी फॉर्मेशन, लॉ, गवर्नेंस और सोशल एथिक्स डिस्कस किए गए हैं। ये माइग्रेशन, जिसे हिजरा कहा जाता है, इस्लामिक हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट माना जाता है और इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत भी यहीं से होती है। कुरान में 114 चैप्टर्स हैं जिन्हें सूरा कहा जाता है। इन चैप्टर्स की लेंथ मुख्तलिफ है, यानी कि अलग अलग है। सबसे लंबी सूरा अल बकरा और सबसे छोटी सूरा सिर्फ कुछ लाइंस की है। कुरान क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज्ड नहीं है। अक्सर चैप्टर्स लॉन्गेस्ट से शॉर्टेस्ट ऑर्डर में है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। इसका मतलब यह है कि पहली सूरा सबसे पहले नाजिल होने वाली सूरा नहीं है। कुरान क्लासिकल अरबिक में लिखा गया है और अपने लिंग्विस्टिक स्टाइल, रिदम और रेटोरिकल स्ट्रक्चर के लिए मशहूर है। मुस्लिम्स इस लैंग्वेज को इनिमिटेबल मानते हैं। कुरान खुद को गाइडेंस, रिमाइंडर और क्रिएशन के तौर पर इंट्रोड्यूस करता है। इसके वर्सेस यानी जिसको आयत भी कहा जाता है, इसका मतलब साइंस होता है, यानी कि निशानियां। टेक्स्ट बार बार रीडर्स को इनवाइट करता है रिफ्लेक्शन के लिए, नेचर, हिस्ट्री और अपने अंदर की कॉन्शियसनेस पर गौर करने के लिए। कुरान का सेंट्रल थियोलॉजिकल प्रिंसिपल एब्सोल्यूट मोनोथीज्म है। अरबिक में इस कॉन्सेप्ट को तौहीद कहा जाता है। गॉड को यूनिक, इटर्नल, ऑल पावरफुल, ऑल नोइंग और बियॉन्ड कंपैरिजन डिस्क्राइब किया गया है। एक छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट सूरा जिसका नाम है अल इखलास, जो समराइज करती है कि गॉड एक है, वो सेल्फ सफिशिएंट है और उसका कोई ऑफस्प्रिंग नहीं है। कुरान कंसिस्टेंटली पॉलीथीज्म को रिजेक्ट करता है और प्री इस्लामिक अरेबिया के आइडल वर्शिप को चैलेंज भी करता है। ये लोगों को इनवाइट करता है कि वो सिर्फ यूनिवर्सल क्रिएटर को रिकॉग्नाइज करें। कुरान अपने आप को एक ब्रॉडर ट्रेडिशन ऑफ रेवलेशन का हिस्सा बताता है। ये पहले के प्रॉफिट्स, स्क्रिप्चर्स को एक्नॉलेज करता है, जैसे कि अब्राहम, मोसेस, जीसस कुरान में फ्रीक्वेंटली मेंशन होते हैं। कुरानिक पर्सपेक्टिव के मुताबिक इन सब प्रॉफिट्स का एसेंशियल मैसेज सेम था, एक गॉड की सबमिशन और एथिकल लिविंग। मोहम्मद को इस चेन का फाइनल प्रॉफिट माना जाता है। इन प्रॉफिट्स की स्टोरीज मोरल और थियोलॉजिकल लेसन्स देने के लिए यूज होती हैं, जैसे मोसेस और फेरो की स्टोरी ऑपरेशन, लिबरेशन और डिवाइन जस्टिस के थीम्स को हाईलाइट करती हैं। कुरान इन स्टोरीज को क्रोनोलॉजिकल डिटेल में नरेट नहीं करता, बल्कि सेलेक्टिव एपिसोड्स को मेंशन करता है जहां से लेसन एम्फसाइज होता है। कुरान खुद को गाइडेंस फॉर ह्यूमैनिटी के तौर पर डिस्क्राइब करता है। ये बिलीवर्स और स्केप्टिक्स दोनों को एड्रेस करता है। ये रिफ्लेक्शन, रीजनिंग और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एनकरेज करता है। टेक्स्ट में रिटोरिकल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि क्या तुम गौर नहीं करते, क्या तुम रीजन नहीं करते यानी सोचते नहीं, तफक्कुर नहीं करते। ह्यूमन बीइंग्स को मोरली रिस्पॉन्सिबल एजेंट्स बताया गया है जिनके पास फ्री विल है। लाइफ को एक टेस्ट के तौर पर डिस्क्राइब किया गया है जहां एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस आफ्टर लाइफ में आपको मिलते हैं। जस्टिस, कंपैशन, ऑनेस्टी, चैरिटी, पेशेंस और ह्यूमिलिटी जैसे वैल्यूज रिपीटेडली एम्फसाइज किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ एरोगेंस, ऑपरेशन और डिसऑनेस्टी को कंडेम किया गया है। मदीनन चैप्टर्स में लीगल और सोशल रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस किए गए हैं।
इनमें मैरिज, इनहेरिटेंस, चैरिटी, फास्टिंग, प्रेयर और सोशल जस्टिस के गाइडलाइंस शामिल हैं। स्ट्रक्चर्ड चैरिटी, जिसे ज़कात कहा जाता है, एक सोशल ऑब्लिगेशन बनाया गया है। ऑर्फन्स और वल्नरेबल लोगों की प्रोटेक्शन पर जोर दिया गया है। फेयर ट्रेड, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑनेस्टी, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भी एम्फोसिस है। फैमिली लाइफ, क्रिमिनल जस्टिस और कम्युनिटी गवर्नेंस के लॉज भी इसमें डिस्कस किए गए हैं। ये सब लीगल पैसेजेस मोरल रिमाइंडर्स के साथ इंटरवोवन हैं जो कुरान के इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क को दिखाते हैं। आफ्टर लाइफ कुरान का एक सेंट्रल थीम है। रेजरेक्शन, जजमेंट, हेवन और हेल रिपीटेडली डिस्क्राइब किए गए हैं। ये डिस्क्रिप्शंस विविड और सिंबॉलिक लैंग्वेज में हैं। डे ऑफ जजमेंट को एक ऐसा मूवमेंट बताया गया है जब हर इंसान के एक्शंस उसके सामने रिवील हो जाएंगे। डिवाइन जस्टिस के साथ डिवाइन मर्सी भी एम्फसाइज होती है। पैराडाइज को पीस और फुलफिलमेंट की जगह बताया गया है और दूसरी तरफ हेल को परसिस्टेंट इनजस्टिस और रिजेक्शन ऑफ ट्रूथ का कॉन्सिक्वेंस बताया गया है। ये थीम एथिकल कंडक्ट के लिए मोटिवेशन और वार्निंग दोनों का काम करती है। कुरान का लिटरेरी स्टाइल यूनिक है। ये एक सिंगल नैरेटिव आर्क फॉलो नहीं करता। स्टोरीज, लॉज, थियोलॉजिकल रिफ्लेक्शंस और डायरेक्ट एड्रेस के बीच मूव करता रहता है। इनमें रिपीटेशन, मेटाफर, पैराबल्स और रिदमिक प्रोज का यूज होता है। कुरान असल में ओरल रेसिटेशन के लिए था। वर्ड कुरान का मतलब ही रेसिटेशन है। आज भी रेसिटेशन इस्लामिक प्रैक्टिस का सेंट्रल हिस्सा है। मुस्लिम्स डेली प्रेयर्स में कुरान रिसाइट करते हैं और मेमोराइज भी करते हैं। कुरान, तौरा और गॉस्पेल्स जैसे अर्लियर स्क्रिप्चर्स को एक्नॉलेज करता है, लेकिन अपने आप को कंफर्मेशन और करेक्शन दोनों के तौर पर प्रेजेंट करता है। ये जेविश और क्रिश्चियन कम्युनिटीज के साथ थियोलॉजिकल डायलॉग करता है। शेयर्ड फिगर्स और शेयर्ड मोरल प्रिंसिपल्स को अफर्म भी करता है, लेकिन नेचर ऑफ गॉड और डिवाइन सनशिप के मसाइल पर डिफरेंसेस हाईलाइट करता है। मुस्लिम्स के लिए कुरान सिर्फ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि ये एक लिविंग गाइड है। ये डेली प्रेयर, लीगल ट्रेडिशंस, स्पिरिचुअलिटी और एथिक्स को शेप करता है। इस्लामिक स्कॉलरशिप ने कुरान के अराउंड डिटेल्ड साइंसेस डेवलप किए हैं, जिसमें इंटरप्रिटेशन, कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेवलेशन, ग्रामर और जुरिस्प्रूडेंस ये सब शामिल है। तफसीर यानी कि इंटरप्रिटेशन का ट्रेडिशन सदियों से इवॉल्व होता रहा है। तो अगर इन सब चीजों को समराइज करें तो कुरान एक कॉम्प्रिहेंसिव वर्ल्ड व्यू प्रेजेंट करता है जो मोनोथीइज्म, प्रोफेसी, मोरल अकाउंटेबिलिटी और सोशल जस्टिस पर बेस्ड है। ये थियोलॉजी को लॉ के साथ, स्पिरिचुअलिटी को एथिक्स के साथ कंबाइन करता है। ये ह्यूमन कंडीशन को एड्रेस करता है। डाउट और फेथ, सफरिंग, होप और पावर और ह्यूमिलिटी, इन सब को डिस्कस करता है। कोर मैसेज ये है कि एक गॉड को रिकॉग्नाइज करो, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और कॉन्शियस लाइफ जियो। चाहे थियोलॉजिकल लेंस से देखें या फिर एकेडमिक लेंस से, कुरान ने सिविलाइजेशंस, लीगल सिस्टम्स, आर्ट और फिलॉसफी को डीपली इन्फ्लुएंस किया है। कुरान को समझने के लिए इसका हिस्टोरिकल सेटिंग, लैंग्वेज, थीम्स और इंटरप्रेटिव ट्रेडिशंस समझना जरूरी है। ये एक ऐसा टेक्स्ट है जो रिफ्लेक्शन को इनवाइट करता है और सदियों से मुख्तलिफ तरीकों से इंटरप्रेट होता रहा है। रिलीजियस डाइवर्सिटी के इस दौर में कुरान को एकेडमिकली स्टडी करना इन्फॉर्म्ड डायलॉग के लिए हेल्पफुल है। ये था कुरान का एक न्यूट्रल ओवरव्यू। मैंने सिमिलर वीडियो भगवत गीता के ऊपर भी बनाई है, तो आप उसे भी यहाँ क्लिक कर जरूर चेकआउट करें। ये है वर्ल्ड रिलीजन्स, डिफरेंट फेथ्स, वन डेस्टिनेशन। मेरी पहली किताब गॉड बियॉन्ड डाउट अब अवेलेबल है Amazon पर और एज ई बुक मेरे वेबसाइट पर। नीचे दिए गए लिंक से आप बुक को खरीद सकते हैं। इस किताब में मैंने सारे आर्ग्यूमेंट्स जो कि गॉड के एग्जिस्टेंस के हक में है, उनको मैंने एक जगह इकट्ठा किया है आसान अल्फाज में, ताकि कोई भी समझ सके। आपको साइंटिस्ट या फिर फिलोसोफर होने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी इंसान इसको ईजिली समझ सकता है।